मैं तो मटन बिरयानी जो माँ ने हमारे लिए दी थी वो खा रहा हूँ। क्या मैं इन अमीरों के बैग से कुछ खाना चुरा लूं? लेकिन मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक बार राम, जो छोटे गांव का पुलिस ऑफिसर है, वो शहर जा रहा था किसी केस के सिलसिले में। माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। बेटा ले तेरा टिफिन, कुछ पराठे रखे हैं इसमें। अरे माँ, मुझे नहीं चाहिए पराठे, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अरे बेटा ले जा, 2 दिन का सफर है ट्रेन का, तुझे भूख लगेगी तो खा लेना। ठीक है माँ, दे दो। लेकिन राम जल्दी जल्दी में खाना घर पर ही भूल जाता है। राम ट्रेन में बैठता है। राम एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत है। राम की सामने वाली सीट पे मीना और अजय बैठे हैं, जो बहुत अमीर है। उनके आसपास बहुत सारा खाना, वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ओ अजय, पॉपकॉर्न पास करो ना। और तुम क्या खा रहे हो? मैं तो मटन बिरयानी जो माँ ने हमारे लिए दी थी वो खा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट्स भी दे दो। राम देखता है ट्रेन के जमीन पे एक गरीब परिवार बैठा है। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन के रखे हैं। रघु, बच्चों को संभालो। बेटा सुरेश, रमेश, शांति से बैठो, बस आज रात की बात है, कल सुबह हम पहुंच जाएंगे, तब तक कोई बदमाशी नहीं। पापा, हमें बहुत भूख लग रही है। ये बिस्कुट का पैकेट है, खा लो। कुछ देर बाद, ओ अजय, मुझे वो लड्डू दे दो। हाँ ले लो। तुम मुझे वो चिकन विंग्स जो मैंने सुबह ऑर्डर किए थे वो दे दो, मैं बाद में खाऊंगा। सुरेश रमेश अभी भी भूखे थे। वो अजय के पास जाके कहते हैं, अंकल, हमें भी कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हैं, छी छी, दूर रहो हमसे, तुम इतने गंदे हो, फटे पुराने कपड़े, जाओ, हम नहीं देते कुछ। सुरेश रमेश रोने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। राम ये सब देख रहा होता है, उसे अब पछतावा होता है। काश मैं माँ की बात सुन लेता, जल्दी जल्दी में खाना लाना ही भूल गया। अभी मेरे पास पराठे होते तो मैं इन बेचारे बच्चे को दे देता। अब कोई स्टेशन आएगा तो मैं इनको कुछ खरीद के दे दूंगा। घंटे बीत गए लेकिन कोई स्टेशन नहीं आया। बच्चे अभी भी रो रहे थे। इतने समय बीत गए, ये बेचारे बच्चे भूखे हैं और अपने माँ बाप को भी परेशान कर रहे हैं। बच्चों, रोना बंद करो और राम जी को याद करो। चलो आंखें बंद करो, राम जी को याद करो। राम जी, हमें बहुत भूख लगी है, अब आप ही कुछ कीजिए। राम देखता है कि मीना और अजय सो रहे होते और उनका खाने का बैग खुला होता है। राम अपनी सीट से उठता है। क्या मैं इन अमीरों के बैग से कुछ खाना चुरा लूं? लेकिन मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर मैं चोरी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये बच्चे इतने भूखे हैं, कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा। राम चुपके से अजय के बैग से उसकी पसंदीदा चिकन विंग्स चुरा लेता है। लो बच्चों, ये खा लो। भैया, ये हमारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। रीना और रघु उस समय ट्रेन के आगे डब्बे में गए हुए होते कि शायद कोई उनकी मदद कर दे। अजय और मीना भी अब नींद से उठ जाते हैं। मीना, तुमने मेरी चिकन विंग्स खा लिए? पागल हो गए हो? मैं तो सो रही थी, मैं कहाँ से खाऊंगी? तो फिर किसने लिए? अजय उन बच्चों की तरफ देखता है। तुम गरीब बच्चों, पक्का तुम ही नहीं मेरा खाना चुराया है। अब मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं अंकल, हमने नहीं चुराए। तब राम कहता है, बच्चों ने नहीं, मैंने चुराए हैं। कौन हो तुम? क्या करते हो? देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, पैसे नहीं है क्या खाने के? मेरा नाम राम है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। देख रमेश, इनका नाम राम है, इन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। तुम एक पुलिस ऑफिसर होके चोरी करते हो? मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। मैंने इन बच्चों की मदद करने के लिए चोरी की, ये गलत है, लेकिन आपने तो इन्हें गंदा कहकर भगा दिया था।
अगर आप इनकी मदद करते तो मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती।